हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वह सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पेरिस ओलंपिक 2024 रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। यहाँ पे याद रखना है कि लंदन के बाद पेरिस दूसरा शहर होगा जो 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। साथ ही 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया, वह पेरिस ओलंपिक ही था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो पियरे डी कोबेर्टिन को ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। यह सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं यह कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसे याद रख लीजिएगा और ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है यह पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस में 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह आपने याद रखना है, यह डेट आपको। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि यह पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो यह 33वां संस्करण यानी इसका 33वां एडिशन है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे इसका आदर्श वाक्य क्या है, स्लोगन क्या है? तो गेम वाइड ओपन इसका स्लोगन है। और साथ ही शुभांकर यानी मस्कट की बात करें तो मस्कट आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक 2024 इसका शुभांकर क्या था? तो याद रखना है फ्रीजियन कैप, या फ्रीजियन कैप है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर। ठीक है, और याद रखना है आप सभी को भारत से शामिल कुल खिलाड़ी कितने हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से शामिल कुल खिलाड़ी की संख्या 117 है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो याद रखना है आपको यहाँ पे चार नए खेलों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कौन कौन से वह 4 नए खेल हैं। तो याद रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। एक तो हो जाता है आपका ब्रेकिंग, दूसरा हो जाता है सर्फिंग स्पोर्ट्स और साथ ही क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ये 4 नए खेल पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक चुना गया है ए और बी दोनों, यानी पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर हो जाती हैं और जो शरद कमल है यह टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इन दोनों को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से सेफ डी मिशन किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगन नारंग। यह निशानेबाज हैं, इनको क्या चुना गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ डी मिशन चुना गया है। सेफ डी मिशन का क्या होता है? मिशन का प्रमुख। इसका मतलब क्या होता है सेफ डी मिशन का? तो मिशन का प्रमुख है, इसका मतलब होता है यानी कि ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय दल के प्रमुख से आपके गगन नारंग को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे किया जाएगा। साथ ही समापन समारोह जो है वह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन किया जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024 का। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं दोस्तों, ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, बखूबी तरीके से। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओलंपिक के ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है टोटल आपके 5 संख्या होती है छल्लों में। यह आपके जो ओलंपिक का ध्वज होता है, फ्लैग होता है, उसमें ना 5 छल्ले बने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यह 5 छल्ले आपके ध्वज में बने होते हैं ओलंपिक के। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यह जो 5 छल्ले बने होते हैं वह किसको प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको कि ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले होते हैं वह आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यह नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं। ठीक है, और यह
5 महाद्वीपों यानी एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओलंपिक ध्वज में बने 5 छले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा। यह एक धावक भी हैं। इन्हें हम गोल्डन गर्ल और पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो यह भारतीय ओलंपिक संघ है यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन 1927 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आप सभी को 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पे याद रखना है आप सभी को 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। और साथ ही ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या है, इसका स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है सीटियस, अल्टियस और फार्टियस। यह सभी ग्रीक भाषा में, और अगर देखा जाए तो इसे हिंदी में इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा, मजबूत। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है पहला ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो याद रखना जो पहला ओलंपिक खेल था वह आपका कहाँ पे किया गया था? तो यह एथेंस में आयोजित किया गया था। एथेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत की गई थी वह 1776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी, इसलिए इसको ओलंपिक नाम दिया गया है, ओलंपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पियरे डी कॉबर्टिन जो है वह ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाने जाते हैं, हमने आगे बता दिया आपको। और याद रखना आपको भारत ने जो पहली बार खेलों में भाग लिया था वह 1900 में लिया था। 1900 में भारत ने पहली बार खेलों में भाग लिया था। साथ ही पेरिस में जो पहला आपका ओलंपिक खेला गया था वह 1900 में ही खेला गया था। और महिलाओं ने जो पहली बार हिस्सा लिया था ओलंपिक खेलों में वह 1900 के ओलंपिक में ही लिया गया था, इसलिए यह 1900 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वह लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अध्यक्ष की बात करें यानी चेयरमैन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वह थॉमस वाक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अब तक किसी भी आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम आपका आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था वह आपके 1896 में किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा या लॉस एंजलिस, यूएसए के शहर में किया जाएगा। लॉस एंजलिस में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन। ठीक है, अभी 2024 का कहाँ हो रहा है? 2024 का पेरिस फ्रांस के अंदर हो रहा है। 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। याद रखना है 4 साल के अंतराल में यह ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको हमने बताया 2024 का जो खेलों का आयोजन किया जा रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन यह पेरिस के अंदर किया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे 2028 की, तो 2028 की लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। अब तो आ गया आपका 2032, तो 2032 का अब कहाँ खेला जाएगा? तो यह आपके ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यह पहले से ही आपका डिसाइड किया हुआ होता है कि अब इसके बाद किसका नंबर होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए। ठीक है, यह आपको याद रखना है तीनों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अब आपका आ गया है महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया आपका ओलंपिक जो है आपका ओलंपिक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि
कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। और उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे देखेंगे तो अगला आपका दिया गया है कि 2028 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल से स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले यह पहले भारतीय बने हैं। कौन? तो अभिनव बिंद्रा, ठीक है। यह इन्होंने 2028 के बीजिंग ओलंपिक में खेला था। यह सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पीवी सिंधु की बात करें, या बैडमिंटन प्लेयर हो जाती हैं। इन्होंने ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इन्होंने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 में जीत हासिल की थी, ठीक है। आगे देखेंगे तो अगला यहाँ पे दिया गया साक्षी मलिक, जो कि कुश्ती है, महिला कुश्ती से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे तो साक्षी मलिक जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है और उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। साथ ही ओलंपिक में अगर बात करें तो भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार जो हॉकी का खिताब जीता है, ठीक है। भारत ने 8 बार सबसे ज़्यादा हॉकी का खिताब जीता है ओलंपिक में। यहाँ पे देखेंगे तो आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला जो ओलंपिक पदक 1948 के लंदन ओलंपिक में पुरुष हॉकी फील्ड ने जीता था, जहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो केडी जाधव का नाम आपने सुना होगा। यह आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो यह सारे आपके जो हमने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं वह सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यह आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं, यह आपके ओलंपिक से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।